भारत में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारत के प्रमुख 4 शहरों में 25 पैसे से लेकर 38 पैसे पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखा गया। तो आखिर क्यों हमारी मोदी सरकार इन बढ़ते दामों पर चुप है और क्यों विपक्ष इसका विरोध नहीं कर रहा? आज की रिपोर्ट में हम पड़ताल करेंगे कि आखिर इस बढ़ते हुए ईंधन की कोई क्यों सुध नहीं ले रहा और क्या पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते होंगे। नमस्कार, मैं हूं विशाल कौशिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर। बढ़ती हुई तेल की कीमतों को लेकर हमने बातचीत की आम जनता से भी। उन सभी का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। देखिए, असर तो काफ़ी कर रहा है। लगातार रेट बढ़ते ही जा रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं। काफ़ी टाइम से जो इंक्रीमेंट होता जा रहा है, हम हर बार सोचते हैं कि अब रुकेगा, बट बैक गियर नहीं लग रहा है, हमेशा फॉरवर्ड गियर ही लगता जा रहा है। तो दिक्कत तो आ रही है। जेब पे असर पड़ रहा है बहुत वाकई। कुछ सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? सरकार क्या बोलना पड़ेगा, सरकार ये बताओ, रेट तो बढ़ाने हैं ही, बढ़ रही रहे हैं, अब पेट्रोल डलवाना है ही। हम तो ये कहना चाहेंगे इनको घटाना चाहिए, पेट्रोल के डीजल के दाम घटने चाहिए। कोर्स इस पे तो पड़ ही रहा है क्योंकि ट्रैवल तो सबको ही करना है जी। और ट्रैवल करने के लिए अगर सीएनजी गाड़ी है तब तो ठीक है, अदरवाइज पेट्रोल में तो उतना ही एक्सपेंसेस बढ़ जाता है, तो दूसरी चीज़ों पे कटौती करनी ही पड़ेगी। दिल्ली में 16 फरवरी 2021 में तेल की कीमतों की तुलना अगर हम 2002 के डेटा से करें तो अब तक पेट्रोल की कीमतों में 224% का इजाफा हुआ है, तो वहीं डीजल के प्राइस में 366% बढ़ोतरी हुई है। अगर हम बात करें घर के होम सिलेंडर की तो बिना सब्सिडी के 769 रुपये में आज आप सभी को सिलेंडर मिल रहा है, जिसमें 224% बढ़ोतरी हुई है। इन सभी बढ़ते हुए दामों को लेकर हमने बातचीत की कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुमित गौड़ से। 2014 यानी जब से ये बीजेपी सरकार है, बहरूपिया सरकार है, जुमलेबाजी सरकार जब से सत्ता पे देश और प्रदेश में काबिज हुई है, तभी से इनकी गलत नीतियों के खिलाफ अगर इस देश में किसी पार्टी ने मजबूती से आवाज़ उठाई है, मुखर होकर आवाज़ उठाई है, तो वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है। और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, ये वही बीजेपी पार्टी है जब 2012-13 में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी देश और प्रदेश में। अगर पेट्रोल 55 से 56 या 57 मान लो रुपये, 1.5 रुपये बढ़ा देते थे, तो यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी जी, ये सब लोग सिलेंडर सरों पे लेके जंतर मंतर तक पे प्रदर्शन किया करते थे। वो तस्वीरें आप सबने देखी हैं। और तब ये कहते थे जब हमारी सरकार बनेगी तब हम पेट्रोल को 50 रुपये से ऊपर नहीं जाने देंगे, ये नहीं जाने देंगे। और आज इस देश और प्रदेश में ये आलम कर दिया है कि आज हर व्यक्ति, हर वर्ग त्रस्त है। आज इनको हर बंदा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे महिला हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, सब इन्हें भर भर के गालियां दे रहे हैं, क्योंकि आज इन्होंने जीना दुश्वार कर दिया है। इस देश की सबसे पहले मांग जनता की ये रही थी कि पेट्रोल डीजल के रोज के बढ़ते दामों से परेशान हो गए, आप इसे जीएसटी में शामिल कर दो। वो इन्होंने नहीं किया। फिर यहाँ तक कहा इस सरकार से, इस गूंगी बेरी सरकार से, इसको जगाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी के आह्वान पे, प्रभारी विवेक बंसल जी के आह्वान पे, हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने पिछले 6 महीने में जिले वाइज, क्रम वाइज प्रदर्शन किए महंगाई के खिलाफ और किसानों के हक में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के 16 फरवरी 2021 को दिल्ली के लिए जारी किए गए पेट्रोल की कीमतों के ब्रेकअप से पता चलता है कि पेट्रोल की बेस कीमत 32.10 रुपये प्रति लीटर बैठती है। पेट्रोल की बेस कीमत 31.42 रुपये के साथ डीलरों पर लगने वाला 0.28 रुपये प्रति लीटर का ट्रांसपोर्ट शामिल है। अब इस पर 32.90 रुपये एक्साइज ड्यूटी लगती है। इसके बाद 3.68 रुपये डीलर कमीशन बैठता है। अब इस पर वैट लगता है, जो कि 20.61 रुपये प्रति लीटर बैठता है। इन सब को जोड़कर दिल्ली में पेट्रोल की रिटेल कीमत 89.29 रुपये प्रति लीटर बैठती है। पेट्रोल की कीमत यानी 35.78 रुपये के मुकाबले ग्राहकों को चुकाए जाने वाली 89.29 रुपये प्रति लीटर की कीमत को देखें तो ग्राहकों को 53.51 रुपये टैक्स के तौर पर देने पड़ते हैं। ट्रांसपोर्टर्स का सारा व्यापार पेट्रोल और डीजल पर ही निर्भर करता है।
और आसमान को छूने वाला ये ईंधन ट्रांसपोर्टर्स के बिजनेस में बड़ा प्रभाव डाल रहा है। इस विषय पर हमने ट्रांसपोर्टर्स और व्यवसायी से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं उनकी राय। जी, इसका जी व्यवसाय पर तो बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हम कार कैरियर ट्रांसपोर्टर हैं। हम कार कैरियर, हमारा काम रहता है जी पैन इंडिया सभी कंपनियों के साथ, मारुति, होंडा, हुंडई, टाटा जी। तो हमारे व्यवसाय में जी हमें ये जो डीजल का प्राइस बढ़ता है उसको कंपनी कवर अप करती है जी। कंपनी की पॉलिसीज बनी हुई हैं जी। उसमें कुछ कंपनी हमें समय पे दे देती है जी, कुछ कंपनियां उनको देरी से देती है, तो उसका हमारे ऊपर भी बड़ा ज्यादा असर पड़ता है। इसके कारण ऑलरेडी कई कंपनियां हमारे लाइन में काफी लॉस उठा रही हैं। दूसरा, आम आदमी पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जी। बट इसके पीछे का कारण जानना बड़ा जरूरी है। इसमें सारा का सारा ब्लेम हम सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं डालना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है, लेकिन उसमें स्टेट का भी रोल है। अभी मेघालय ने प्राइस जैसे कम किया है जी, तो वो एक चीज समझने वाली है कि वो कम कर सकते हैं तो बाकी स्टेट क्यों नहीं कम कर सकते। अभी सेंट्रल का जैसे जी इसमें 40% टैक्स सेंट्रल लेती है जी, तो 23% टैक्स स्टेट भी ले रही है जी जो पेट्रोल डीजल के ऊपर। दूसरा पार्ट का रोल है जी कि क्रूड ऑयल के जो पिछले 7-8 महीने में रेट बढ़ गए, उसमें स्पेशली जैसे सऊदी अरेबिया ने अपना 1 मिलियन बैरल कट डाउन कर दिया डेली का जो प्रोडक्शन है, टू इंक्रीज द डीजल प्राइस, तो उसका एक बड़ा मेजर इम्पैक्ट है जी। हमें मेरी राय में जी इसके अंदर हमें अपनी, जैसे अभी सरकार ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जी अभी कल परसों वाले उसमें मेंशन किया था कि डिपेंडेंसी हम कम कर रहे हैं जी, तो हमें भी थोड़ा सा उस तरफ विचार करना चाहिए जी कि पेट्रोल डीजल पे अपनी डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए। ट्रू, I'll explain you the impact which we are getting because of the hike into the diesel prices. See, कोई भी इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है आपके लोकल ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर में। ट्रांसपोर्टेशन का जो वे ऑफ मीडियम है, जो ट्रक्स, जो बड़े ट्रॉलेज हैं, यही बैकबोन है आपके बिजनेस के गुड्स को इधर उधर शिफ्ट करने के लिए में। एज एन इम्पैक्ट ऑफ डीजल हाइक, सीधा सा इम्पैक्ट ये ट्रांसपोर्टर को पड़ेगा, और ट्रांसपोर्टर कुछ भी उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है वो हमारे ऊपर में पास ऑन कर देता है। ही वोंट पे इट फ्रॉम हिज पॉकेट। अल्टीमेटली हम भी इसको पास ऑन करने की कोशिश करते हैं अपने कस्टमर के पास में। कई जगह हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, कई जगह हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं। अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट हमें झेलना पड़ता है, और लोकल आदमी को प्राइस गुड्स जो उनके हैं उनका जो रेट बढ़ जाता है उसके हिसाब से उनको झेलना पड़ता है। इंडस्ट्री को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। कई बार हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, हम एक प्लान करके चलते हैं कि भाई 18 घंटे 20 घंटे हमें ये इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, उसके हिसाब से हम अपनी प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करके एक प्राइस पे आते हैं कि ये हमारा सेलिंग प्राइस है। अल्टीमेटली डीजल को भी हम एज एन कॉस्ट पार्ट कंसिडर करते हैं कि ये सर्टेन टाइम में हमारा डीजी चलेगा, लेकिन जैसे ही ये प्राइस हाइक होते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हाई हो जाती है, इससे हमारा सेलिंग प्राइस हाई हो जाता है, और हम अगेन एक बड़ी ही कॉम्पिटिटिव मार्केट में होने के बावजूद फिर कंपटीशन को फर्दर फेस करते हैं, जिससे एज एन इम्पैक्ट हमें उस कंपटीशन में सस्टेन करने के लिए लॉस में प्रोजेक्ट करने पड़ते हैं। लाइक सिविल इंफ्रा के प्रोजेक्ट आप देख लो तो उसमें भी डीजल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। आपके डीजी चलते हैं, आपके ट्रांसपोर्टेशंस हैं, वो उस चीज़ को आप कैसे कवर करेंगे? अगर आप प्राइस को डे इन डे आउट बढ़ाते रहेंगे तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट तो आम आदमी पे आना है, हम पे आना है। तो लाइक गवर्नमेंट हैज़ टू डू समथिंग इनटू द सेम। ठीक है, एक देर आर रीजन्स फॉर इंक्रीज एंड एक्सक्लेशन इनटू द डीजल प्राइजेस, but somehow government has to consider our request as well to maintain some parity and try to come up with some stringent norms कि यार ये एक certain time तक कम से कम रहेंगे। लेकिन flexible होना, आज बढ़ना, कल बढ़ना, परसों बढ़ना, रोज बढ़ना, ये कब तक impact करेगा? अल्टीमेटली वी हैव टू सफर अ लॉट। पेट्रोल और डीजल के दामों में आए दिन वृद्धि हो रही है, इसलिए हमने शहर के जाने माने अर्थशास्त्री से बातचीत की।
आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। केंद्र सरकार तो कंट्रोल ऐसा है सर, एक तो जैसे हमारा जो जरूरत का पेट्रोल है वो 90% जो पेट्रोलियम जो है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हिंदुस्तान में तो सिर्फ 10% ही जरूरत हमारी पूरी होती है जी। और जो क्रूड ऑयल होता है बाहर से जो हम लोग मंगवाते हैं तो उसकी प्राइसेस के ऊपर ये डिपेंड करता है जी। अब सरकार का क्या होता है कि सरकार को कई बार बहाने मिल जाते हैं। वैसे देखा जाए तो ये पेट्रोल जो हमारा है 29 या 30 रुपए जो है पर लीटर के हिसाब से ही पड़ता है इसकी एक्चुअल कॉस्ट तो जी। और लेकिन ये सरकार अपने जो रेवेन्यू के सोर्सेज के नाते जो है इस पे एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगा के, रोड टैक्स लगा के और दुनिया भर के टैक्सेस लगा करके इसको थोड़ा सा जो है वो ये जो कीमत है यहाँ तक लगभग 3 गुना पहुंचने का रीजन है कि ये भी है। अच्छा, जनरली क्या होता है कि टेम्परेरी कोई गवर्नमेंट को रेवेन्यू की रिसोर्सेज की जरूरत होती है तो वो फॉर द टाइम बिंग इस चीज को एक बार इम्पोज करते हैं, जैसे कोरोना की वजह से भी हुआ, एक्साइज में लीकर वगैरह पे भी हुआ। लेकिन वो गवर्नमेंट का एक परमानेंट सोर्स बन जाता है और गवर्नमेंट जब नॉर्मल कंडीशन आ जाती है तो भी उसको विड्रॉ नहीं कर पाती और नहीं करती क्योंकि पब्लिक को वो पेमेंट करने की आदत पड़ गई है जी। तो गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा कुछ नहीं है, एक्साइज ड्यूटी अगर उस पर कम कर देती हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट का मैटर होता है, तो ये अगर कम कर दें तो प्राइसेस तो डाउन आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नहीं आए और ये और कुछ रिसोर्सेज गवर्नमेंट अपना मतलब सर्च कर सकती है इस चीज के लिए। ट्रक वगैरह से हमारा बहुत ज्यादा माल जाता है, सब्जियां जाती हैं, फ्रूट जाते हैं और ग्रोसरी जाती है रिक्वायरमेंट की। तो जब वो डीजल महंगा खरीदेगा पेट्रोल का मालिक यानी कि ट्रक का मालिक, तो नेचुरली है वो उसको उस कॉस्ट के अंदर ही जोड़ेगा जी। तो प्राइसेस तो अकेले पेट्रोल से ही काम नहीं चलेगा, ये तो पूरा जो होता है कि दुष्चक्कर बोलते हैं इसको कि एक के साथ एक चीज जुड़ी हुई होती है जी। तो ये तो और भी जो है कीमतें और हर चीज की भी जो है बढ़ने वाली हैं इसके हिसाब से। ये नहीं मान के चलें कि भी हमारा पेट्रोल से काम चल जाएगा। जी जी जी। और दूसरा मेरा पर्सनल व्यू है कि लोगों को हमारे जो है थोड़ा सा, मैं खास करके यहाँ देख रहा हूँ इस शहर के अंदर या एनसीआर के अंदर के घर में मेंबर 3 हैं, गाड़ियां 4 हैं, जबकि एक गाड़ी से भी काम चल सकता है, 2 से भी चल सकता है। और हम अनाप शनाप में ऐसे गाड़ियों को घुमाए जाते हैं, ये नहीं सोचते कि भी ये पेट्रोल डीजल जो जिसको हम जला रहे हैं, हमारे पास तो रिसोर्सेज हैं लेकिन ये और लोगों की रिसोर्सेज हम लोग जो है वो खत्म कर रहे हैं या आने वाली पीढ़ी की रिसोर्सेज जो है वो खत्म कर रहे हैं। तो इसमें लोगों को भी जो है मतलब अगर हम इसका कंजम्पशन कम कर दें तो नेचुरली डिमांड कम हो जाएगी और डिमांड कम होगी तो प्राइस अपने आप ही कम आएंगी। कोई भी जो सरकार पावर में होती है वो अपनी हर गलत चीज को भी वो जस्टिफाई करती है, चाहे कोई भी सरकार हो जी। और अपोजिशन का जो काम होता है उसका वही काम होता है, क्योंकि अगर वो किसी चीज का मुद्दा बना करके अगर अपोजिशन नहीं करेंगे तो वो लोगों के बीच में जाने लायक नहीं रहेंगे। वो जाएंगे तो वो उनसे जुड़े रहना चाहते हैं कि पब्लिक के दिमाग में कोई ना कोई इशू डाले रखो। तो ये अपोजिशन का तो काम होता ही है, चाहे वो कांग्रेस पावर में हो चाहे बीजेपी पावर में हो, तो अपोजिशन का तो काम यही होता है। अदरवाइज ये अपोजिशन कोई भी है वो लोगों को ये क्यों नहीं समझ आती कि हम अपनी पॉपुलेशन कम करें, हम अपना जो पेट्रोल को जो फूक के जा रहे हैं इसको हम कम करें। ये अवेयरनेस भी तो लानी चाहिए ना अपोजिशन को, चाहे वो किसी भी उसके ऊपर हो, बजाय कि भाई वो बढ़ रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट को तो मजबूरी भी हो जाती है सर, कई बार इस चीज को बढ़ाना मजबूरी इसलिए हो जाती है कि दुनिया भर के अभी वेलफेयर एक्टिविटी जब मनरेगा वगैरह के ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, अभी 35,000 करोड़ का तो ये कोरोना महामारी के चक्कर में गवर्नमेंट ने बजट रखा है, तो वो पैसे को सरकार कहीं ना कहीं से तो जुटाएगी। डाउन की तो आप सोचो ही मत ना, मैं ये कह सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट क्या होता है, प्रेशर पड़ती है 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करके वो डाउन कर देगी। आप ये सोचो कि भाई ये 90 से जाके ये 60 पे आ जाएगा, 50 पे आ जाएगा, सर मेरे को तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये पॉसिबल होगा। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हमारे देश में विपक्ष इतना कमज़ोर है कि वो इस मुद्दे को पूरे देश में नहीं उठा पा रहा। तो दूसरी ओर ये भी दिखाई देता है कि क्या हमारी जनता हमारे प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों से इतनी संतुष्ट है कि उन्हें बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों से कोई चिंता ही नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
मुझे दें इजाज़त। कैमरामैन हर्षवर्धन के साथ विशाल कौशिक, न्यूज़ NCR के लिए।